Hello everyone. Today we will start 7th class first chapter Daffodils. Wander, walk or move aimlessly यानी कि ऐसे ही घूमना. Valleys घाटियाँ. Wells यानी कि वैलीज घाटियाँ. Host ग्रुप यह झुंड. Daffodils golden yellow spring flowers with trumpet shaped center यानी कि daffodils है वो एक तरह का flowers होता है, येलो कलर का flowers होता है. Flattering मूविंग एंड मेकिंग जेंटल मोमेंट्स इन द एयर यानी कि चहचहाना. स्पार्कलिंग शाइनिंग ब्राइटली विद फ्लैशेस ऑफ लाइट चमकना. ग्ली ग्रेट डिलाइट बहुत ज़्यादा खुशी. कॉज ए कंफर्टेबल पीस ऑफ फर्नीचर और सोफा या सोफा. वेकेंट नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग खाली. पेंसिव थिंकिंग अबाउट समथिंग when one is sad or worried यानी कि जब आप कुछ सोच रहे हो, गहन विचार के अंदर हो, वो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? पेंसिव. इनवर्ड्स आई एक्सपीरियंस इन योर वोन माइंड यानी कि आपने कुछ चीज देखा है और वो एक्सपीरियंस आपके अंदर है. ब्लेस जॉय. सॉलिट्यूड्स द स्टेट्स ऑफ बीइंग अलोन यानी कि अकेला. अब हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डैफोडिल्स वो देखते हैं. डैफोडिल्स इज ए पोएम दैट जस्ट मेक्स यू फील गुड अबाउट लाइफ. डैफोडिल्स जो पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई है और विलियम वर्ड्सवर्थ है ये जो एक रोमांटिक एज के पोएट है एंड नेचर पोएट भी हैं. यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपनी पोएम्स के अंदर नेचर से रिलेटेड चीजें लिखते हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों को शामिल करते हैं अपनी पोएम्स के अंदर. Daffodil is a poem that just make you feel good about life. Daffodil सिर्फ एक पोएम है जो कि आपको लाइफ के बारे में अच्छा महसूस करवाएगी. It says that even when you are by yourself and lonely and missing your friends, अगर कभी ये जो कविता है वो आपको ये बताती है, वो हमें ये बताती है अगर कभी हम अकेले हैं, कभी आप अकेले हो और आप किसी चीज को मिक्स कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो, यू कैन यूज योर इमेजिनेशंस टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड अराउंड यू. तो आप अपने इमेजिनेशंस को यूज कीजिए, आप अपनी कल्पना को यूज कीजिए और नए दोस्त बनाइए इस संसार के अंदर जो आपके आसपास है. अब हम पोएम्स देखते हैं. आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड यानी आई जो वर्ड है वो कवि के लिए स्टैंड कर रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए स्टैंड कर रहा है. विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही घूम रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स. मैं विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैं ऐसे घूम रहा था जैसे आसमान में बादल तैर रहे होते हैं. दैट फ्लो ऑन हाई एवर वेल्स एंड हिल्स. मैं किसके ऊपर से घूम रहा था? पहाड़, ये वैलियों की घाटियों के ऊपर से एंड हिल्स के ऊपर से. वैन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड. और अचानक से मैंने एक क्राउड देखी, मैंने एक भीड़ देखी. ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. होस्ट का मतलब यहाँ पे झुंड. मैंने क्या देखा? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. मैंने जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स हैं, जो सुनहरी रंग के डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं, उनकी भीड़ देखी, उनका झुंड देखा. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री. और जो ये डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे वो कहाँ पे देखे मैंने? बिसाइड द लेक झील के पास देखे एंड बीनीथ द ट्री और पेड़ों के नीचे देखे. जैसा कि इस पिक्चर्स के अंदर भी दिखाया हुआ है, ये जो फ्लावर्स हैं डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं और कवि है ये हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ है. ये कह रहा है कि मैंने इन फ्लावर्स को देखा जो पेड़ों के नीचे है एंड बिसाइड द लेक्स और झील के पास है. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज. और ये जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे वो फ्लैटर कर रहे थे यानी कि चहचहा रहे थे. एंड डांसिंग इन द ब्रिज और हवा के साथ नाच रहे थे. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे. और जो ये जो साइड में जो झील है इसकी जो लहरें हैं वो भी डांस कर रही थी, लेकिन जो डांस जो कवि को जो मंत्रमुग्ध करता है वो इन फ्लावर्स का, इन डैफोडिल्स फ्लावर्स का जो डांस है वो उसको ज्यादा आकर्षित करता है. कवि कहता है कि लहरें भी डांस कर रही थी लेकिन वो इतना अच्छा नहीं कर रही थी जितना कि जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे वो कर रहे थे.
आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। और वो जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे वो इस तरीके से स्पार्क कर रहे थे, ऐसे चमक रहे थे जैसे कि आसमान में जो तारे हैं वो चमकते हैं। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे। कवि कहता है कि मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उनका चहकना, उनका महकना, उनका खिलना, उनका झूमना, उनका डांस, कवि को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक्चुअल में जो कवि है हमारा जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो खुद भी काफ़ी खुश थे। इन सच ए लाफिंग कंपनी आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट। इन लाफिंग कंपनी यानी कि इन फूलों की हंसी के अंदर, ये जो फूल थे वो हवा के अंदर डांस कर रहे थे, चहक रहे थे, महक रहे थे। कवि कह रहे हैं कि मैं इस कंपनी के अंदर बहुत खुश था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं इनको घूर रहा था और घूरे जा रहा था। बट लिटिल थॉट, लेकिन मेरे अंदर कुछ विचार आया। वट वेल द शो टू मी हैड ब्रोट, कि ये जो फ्लावर्स हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खुशी से झूम रहे हैं। इनके पास जैसे कि हम जब खुश होते हैं लाइफ के अंदर तो हम सोचते हैं कि इससे ज़्यादा तो हम कभी खुश हुए ही नहीं। तो कभी भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं कि उन डैफोडिल्स फ्लावर्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ के अंदर कोई दुख है ही नहीं, कोई तकलीफ है ही नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इन फ्लावर्स के अंदर। यानी कि एक्चुअल में जो कवि का जो मूड है वो काफ़ी अच्छा मूड है। तो इसलिए कवि है वो अपने आप को कह रहा है कि मुझे भी इनके साथ अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था। फॉर ऑफ वैन ऑन माई कोच आई ले, अक्सर जब मैं अपने सोफे के ऊपर लेटा रहता हूँ या फिर बैठा रहता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, मैं जब मेरा मूड खाली होता है यानी कि मैं कोई माइंड के अंदर कोई विचार नहीं आ रहा हो, मैं बिल्कुल खाली बैठा रहता हूँ तब, या फिर इन पेंसिव मूड, या फिर मैं काफ़ी जब मैं बहुत ज़्यादा चिंतित होता हूँ उस टाइम पे, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड्स आई, तो जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने वही डैफोडिल्स का जो फ्लावर्स हैं उनकी जो खुशी है, उनका चहकना, उनका महकना, उनका डांस करना, उनका खिलना, वो मुझे फिर से याद आ जाता है और मैं खुश हो जाता हूँ। विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड्स, और ये मेरे लिए जब मैं अकेला बैठा रहता हूँ तो ये मेरे लिए एक किसी वरदान से कम नहीं है। यानी कि वो डैफोडिल्स फ्लावर्स को याद करके मेरा जो दिल है वो फिर से खुशी से भर जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स, और मेरा जो दिल है वो फिर से खुशी से भर जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और जो मेरा दिल है वो भी उन डैफोडिल्स फ्लावर्स के साथ नाचना शुरू कर देता है। जिन डैफोडिल्स फ्लावर्स को मैंने जंगल के अंदर देखा था, उन्हीं डैफोडिल्स फ्लावर्स के साथ मेरा जो दिल है वो भी नाचना शुरू कर देता है। इस पोएम्स के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बताया है कि कवि का जैसा कवि का मूड है वैसा ही कवि ने इस पोएम के अंदर प्रेजेंट किया है। यानी कि इस कविता के अंदर, डैफोडिल्स पोएम्स के अंदर कवि का जो मूड है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुश है। तो इसलिए कवि को जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स हैं वो खुश नज़र आते हैं, चहकते महकते नज़र आते हैं और डांस करते नज़र आते हैं। और वैसे फ्लैटरिंग जो वर्ड है वो पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि फूल कभी चहकते नहीं हैं एंड ना ही कभी डांस करते हैं। लेकिन जो दोनों ही जो वर्ड्स हैं, फ्लैटरिंग एंड डांसिंग, ये क्या है, पर्सोनिफिकेशंस। इस पोएम्स के अंदर कवि ने पर्सोनिफिकेशंस यूज़ की है एंड हाइपरबोल्स यूज़ किए हैं, और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर कवि ने इसको लिखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम्स है, सिंपल पोएम है। आई होप कि आपको अच्छी लगी हुई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।